हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 16 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ पर दोस्तों एक श्रृंखला दिया हुआ है जो 5 है, 2 है, 11 है, 17। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? उसके आगे 31 है और 41 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों चल रहा है 2 दिया हुआ है, 5 है, 11 है, 17 है और 31 है और 41 है। ये देखा जाए तो दोस्तों कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये अभाज्य संख्या दोस्तों कैसे पहचाना जाता है? अभाज्य संख्या में जो स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 5 में दोस्तों 1 से भाग जाएगा, 5 में 1 से भाग जाएगा और 5 स्वयं से भाग जाएगा, इन्हीं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 2 अभाज्य संख्या हो गया। 2 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद 5 है। 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 7 आता है। और 11 है। और 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 13 आता है। और 17 है। 17 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 19 आता है। और 19 के बाद देखा जाए तो कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? 23 आ जाएगा। यहाँ पर 23 हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या का गैपिंग देख करके यह सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और दोस्तों 23 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 23 के बाद 29 आता है। दोस्तों यहाँ पर 29 हो जाएगा। और 31 के बाद अभाज्य संख्या 30 7 37 आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या हो जाएगा? 23। देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में 29 दिया है, बी में 25 दिया है, सी में 21 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 23। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से अगर आसान भाषा में कहा जाए तो किस प्रकार से 70 से 8 हुआ है और उसी प्रकार से 87 से क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? या तो दोस्तों अगर कहा जाए तो 8 से किस प्रकार से 70 होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रखे जो कि यहाँ पर 87 हो जाए? तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 7 + 0 कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। प्लस 1 ऐड कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 + 7 को कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। और प्लस 1 ऐड कर दिया जाए तो 16 हो जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 16, किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार से
नहीं सॉल्व होगा। इसमें दूसरा कोई मेथड लगा करके सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है? तो देखा जाए तो 8 का अगर स्क्वायर करके देखा जाए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। और 70 करने के लिए +6 ऐड कर दिया जाए तो 70 हो जा रहा है। और इसी प्रकार से 87 करने के लिए 9 का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जा रहा है? 81 हो जाएगा। और प्लस इसमें भी 6 ऐड हुआ है, प्लस इसमें भी 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? दोस्तों 9 भरा जाएगा। तो देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 9। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को देख करके ऑप्शन को रख करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी दोस्तों बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टोरी को 8 7 1 2 9 2 2 और उसी प्रकार PURE को 1 1 6 9 2 2 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ASURED असर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो स्टोरी लिखा हुआ, स्टोरी से किस प्रकार से 8 7 1 2 9 और 2 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी लिख ले रहे हैं। यहाँ पे यस हो गया, टी हो गया, आर हो गया, ई हो गया। तो दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार से 8 7 1 2 और 9 और 2 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले इन अक्षरों का नंबरिंग करके देखेंगे कितने नंबर पाता है। यस कितने नंबर पाता है? 19 नंबर पाता है। टी 20, ओ 15 नंबर पाता है, आर 18 पाता है, ई 5 नंबर पाता है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग करने पर भी कोई इन क्लू नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों इन अक्षरों का विपरीत करके देखेंगे हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों अगर विपरीत किया जाए तो विपरीत किस प्रकार से किया जाता है? देखा जाए तो 27 में से अगर उन अक्षरों को नंबरिंग करके घटा दिया जाए तो उसका विपरीत हो जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से 27 में से -19 किया जाए तो कितना बचेगा? 8 पर कौन सा अक्षर आ जाएगा? एच होगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 8 आ गया। तो उसी प्रकार से 27 में से 20 को माइनस किया जाए तो कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। 7 बचा और यहाँ पर 7 दिया हुआ भी है। और 7 पर कौन सा अक्षर आता है? क्यू आता है। और यहाँ 27 में से 15 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 12 बच जा रहा है। यहाँ पर 12 दिया हुआ भी है, यहाँ पर 12 हो गया। और आगे देखा जाए तो दोस्तों 27 में 18 को माइनस किया जाए तो यहाँ पर 9 हो गया। 9 भी दिया हुआ है तो यहाँ पर 9 भी हो गया। और 9 पर कौन सा अक्षर आता है? आई आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीक्वेंस इनक्लू मिल रहा है जिससे कि इन अक्षरों का विपरीत करने पर यह लॉजिक काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। और 27 में से -5 को किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 हो जा रहा है और यहाँ पर 22 दिया हुआ भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से असॉर्ड को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से स्टोरी से 8 7 1 2 9 और 2 2 लिखा हुआ उसी प्रकार से असॉर्ड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं दोस्तों असॉर्ड लिख करके उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए हो गया, यस हो गया, यू हो गया और आर हो गया, ई डी हो गया, ई और डी हो गया। दोस्तों उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से स्टोरी को 8 7 1 2 9 2 लिखा हुआ तो यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले अक्षरों का ए कितने नंबर पर 1 पाता है? यस 19 पाता है,
U 21 पर आ गया, R 18 पर, E 5 पर हो गया और D 4 नंबर पर हो गया। तो दोस्तों उसी प्रकार से 27 में से माइनस किया जाए तो आ जाएगा। तो 27 में से -1 किया जाए तो क्या होगा, 26 हो जाएगा। 26 हो गया। और 27 में से -19 किया जाए तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और इसमें भी 8 बचेगा। और 27 में से 21 को किया जाए तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। और 18 कर दिया जाए माइनस तो कितना बचेगा, 9 बच रहा है। 9 बचा यहाँ पर। और 5 माइनस किया जाए तो कितना बच रहा है, 21 बच रहा है। 21 बचा। और 4 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर 22 बचा। क्या बचा, 22 बचा। तो देखा जाए तो किसी ऑप्शन में 26, 8, 8, 6, 9 और 22, 21 और 22 दिया हुआ है या नहीं। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में 26 दिया है और 8, 8 दिया है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो 26 है, 8 है और 8 है, 6 है, 9 है, 22 है, 23 है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो 22 लिखा गया है यहाँ पर क्या होगा, 23 होगा। 27 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपके सामने, तो इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। उनका नंबरिंग करके अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका विपरीत करके सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न शब्द ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन में भिन्न शब्द ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है गेहूँ, गेहूँ का क्या होता है, आटा होता है। और ऑप्शन बी दिया है जौरा, जौरा का भी आटा बनता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बाजरा, बाजरा का भी आटा बनता है, उसका भी सभी का रोटी हो जाता है, बन जाता है। और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सरसों दिया हुआ है, जो कि सरसों से क्या निकलता है, तेल निकलता है। ठीक, तो इसमें भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो दोस्तों भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यह कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान समय के क्वेश्चन एग्जाम में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, बुधवार था। दोस्तों कौन सा दिन था, बुधवार था। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आसान सा ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2003 है और 2005 है। तो देखा जाए तो दोस्तों कितने साल आगे बढ़ा हुआ है, 2 साल आगे बढ़ा है, 2 साल आगे बढ़ा हुआ है। और प्लस देखा जाए तो 2003 से 2005 में कितने लीप ईयर होते हैं। 2003 में देखा जाए तो 2003 और 2004 जो है दोस्तों वो लीप ईयर है। तो यहाँ पर लीप ईयर का भी 1 दिन ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों कितने दिन, 3 दिन हो गए। तो दोस्तों बुधवार से 3 दिन आगे कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों 3 दिन अगर आगे किया जाए तो बुधवार हो गया और 1
पर कौन सा हो जाएगा, बुधवार के बाद शुक्रवार। बुधवार के दोस्तों आगे कौन सा दिन आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो गया और शुक्रवार हो गया और शनिवार हो गया। तो दोस्तों कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार दिन आएगा, शनिवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो किस ऑप्शन में शनिवार दिया हुआ है, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में शनिवार दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है यात्री दिया हुआ है और उड़ान दिया हुआ है और ट्रेन दिया। उड़ान किसकी बात कर रहा है, एरोप्लेन की बात कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर यात्री है और उड़ान है और ट्रेन है। तो दोस्तों कहा जाए तो सभी यात्री ट्रेन से तो जाते नहीं है, ना ही सभी यात्री उड़ान से जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, देखा जाए तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर एक यह किसका डायग्राम बना लिया गया है, यह यात्री का हो गया। और दोस्तों कहा जाए तो कुछ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं, कुछ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं और कुछ यात्री उड़ान से भी यात्रा करते हैं। तो दोस्तों डायग्राम इस प्रकार का बन रहा है। देखा जाए तो इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के अगर दोस्तों क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से डायग्राम बना करके सोच समझ करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। दोस्तों इसमें कहा जाए तो दोस्तों किस सिंबल को इंटरचेंज करके यहाँ पर जो दिया हुआ है 50, 60, 58 आ जाए और समीकरण तभी दोस्तों संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों किस ऑप्शन को रखा जाए कि यहाँ पर 50, 60, 58 हो जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए अगर आपके सामने तो सबसे पहले भागा वाले सिंबल को रख करके चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को रख करके चेक करेंगे, देखते हैं सही हो जाता है या नहीं। तो दोस्तों सिंबल को किस प्रकार से रखा जाता है, यहाँ पर भाग दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है। तो देखा जाए तो माइनस के जगह पर कौन सा रखा जाएगा, यहाँ पर भागा हो गया और भागा के जगह पर माइनस रख दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से सिंबल को इंटरचेंज किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 15 हो गया और गुणे क्या है 6 दिया हुआ है और आगे देखा जाए तो प्लस यहाँ 11 का भागा 123 में दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 11 एक कम 11 और 11 दूना के 22 हो गया, 12 आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो गया और 44 हो गया। यहाँ पर बराबर 50, 60, 58 हो गया। और दोस्तों आगे किया जाए तो देखा जाए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसमें दोस्तों बॉड मास का रूल लगा कर सॉल्व किया जाता है। पहले भागा हो गया, उसके बाद अब आगे गुणा किया जाएगा। तो 15 का गुणा 6 में किया जाए तो कितना हो जाएगा 90 हो जा रहा है और प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 14 हो गया बराबर 50, 60, 58 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसके आगे अब जोड़ा जाएगा तभी जा कर के माइनस किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 14 लिखा गया यहाँ पर 44 दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो 44 दिया हुआ है, यहाँ पर गलती से लिखा गया था 14। तो दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर 90 और प्लस
12 किया जाए तो कितना हो जा रहा है, 102 हो जा रहा है। और माइनस 144 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, -44 102 से किया जाए तो यहाँ 50 60 58 हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर 50 60 58 दिया हुआ है, तो इसका मतलब समीकरण संतुलित हो जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से LHS बराबर RHS आ जा रहा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी दोस्तों बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि Y B की माँ है, B की विवाह C से हुआ है, X C का पिता है, J X का इकलौता पुत्र है और K J की इकलौती संतान है। B का J से क्या संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यह ब्लड रिलेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किस प्रकार से दोस्तों सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है Y B की माँ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो Y B की माँ है, तो B की माँ है, Y कौन है, B की माँ हो गई। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो Y B की माँ हो गई, ठीक। और आगे बोल रहा है B की विवाह C से हुआ है, B का विवाह C से हुआ है, लेकिन तो इसमें पता नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे बोल रहा है कि X C का पिता है, X C का पिता है दोस्तों। तो X कौन है, C का पिता हो गया। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो ये दोनों X और Y क्या है, समधी और समधिन हो जाएंगे, यह पिता है। और दोस्तों आगे बोल रहा है J X का इकलौता पुत्र है, J जो है X का इकलौता पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है जो कि J X का इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J हो गया जो है पुत्र है, तो यह क्या हो जाएगी, C पुत्री हो जाएगी। और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा मेल फीमेल का इसमें पता चल गया। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि J की इकलौती संतान है, K कौन है, J की इकलौती संतान है। यहाँ पर K क्या हो गई, संतान हो गई। तो दोस्तों अब आगे देखा जाए तो बोल रहा है B का J से क्या संबंध है, B का J से क्या संबंध है दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो J B को क्या कहेगा, यहाँ पर J हो गया, J B को क्या कहेगा, J की ये कौन है, बहन हो गई, और बहन के पति को क्या बोलेगा, जीजा बोलेगा, जीजा। तो दोस्तों यहाँ पर जीजा लगेगा, तो देखा जाए तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है जीजा, हाँ ऑप्शन नंबर बी में जीजा दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से डायग्राम बना करके सोच समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क का जो स्थान है यहीं पर संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, जिस तरफ बड़ा नंबरिंग होता है उसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अपने आप से स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब आप लोग दीजिए, हमें आप लोगों से उम्मीद है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़ा नंबर दिया हुआ है इस तरफ, तो देखा जाए तो दोस्तों 26 और 19 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। तो देखा जाए दोस्तों 26 और 19 से 26 और 12 से किस प्रकार से यहाँ पर 19 आएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 26 प्लस 12 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 38 हो जा रहा है। 38 में 2 से भागा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 19 हो जा रहा है। और यहाँ पर 19 दिया हुआ है
उसी प्रकार से देखते हैं 23 और 17 को जोड़ करके और 2 से भागा करके आता है या नहीं। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 23 और प्लस 17 को ऐड कर दें तो कितना हो जा रहा है 40 हो जाएगा, और 40 में 2 से भागा कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, और यहाँ पर 20 दिया हुआ भी है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है 32 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 32 प्लस 16, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा 40 8 48 हो जा रहा है। 48 को 2 से भागा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। दोस्तों क्या आ गया 24। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 24 भरा जाएगा। देखा जाए तो किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए दोस्तों तो इसी प्रकार से बड़ा वाला नंबरिंग देख करके और सोच समझ करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका डायग्राम बना करके दोस्तों सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है ज़रूर। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं और सभी कुत्ते हाथी हैं, कोई हाथी गाय नहीं है। तो दोस्तों इसका डायग्राम बना करके यहाँ पर निष्कर्ष को चूज करके और सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से, अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी यहाँ पर क्या हो गई बिल्ली हो गई, सभी बिल्लियाँ क्या है कुत्ते हैं दोस्तों, कुत्ते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते क्या हैं हाथी हैं, सभी कुत्ते हाथी हो गई। और यहाँ पर बोल रहा है कोई हाथी गाय नहीं है, कोई हाथी गाय नहीं है। यहाँ पर गाय की डायग्राम हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। और आगे निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ करके निष्कर्ष में ही गलत होगा या सही होगा। तो देखा जाए तो बोल रहा है सभी बिल्ली हाथी है, तो देखा जाए तो सभी बिल्ली हाथी के अंदर है, हाँ सभी बिल्ली हाथी के अंदर है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि सभी हाथी बिल्ली हैं, तो देखा जाए तो सभी हाथी जो है बिल्ली के अंदर है नहीं है, बाहर है, इसलिए ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो बोल रहा है ऑप्शन कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो एक अनुसरण करता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।